अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप फाइवर पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सेलर के तौर पे, या आप ऑलरेडी फाइवर सेलर हैं और आपके गिग्स क्रिएशन के बावजूद भी आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक तोहफा होने जा रही है। क्योंकि आज की ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएशन, गिग क्रिएशन और उसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड पूरा फाइवर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा इस कंप्लीट वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक न्यू सेलर के तौर पे आ रहे हैं तो आप एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे, आप गिग कैसे क्रिएट करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पे सेलर्स करते हैं और उनको ऑर्डर्स नहीं आते। इस वीडियो अगर आप ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी ज़्यादा जो हेजिटेशंस हैं, मिस्टेक्स हैं आपकी प्रोफाइल के अंदर, आपकी गिग्स के अंदर, वो रिमूव हो जाएंगी और वो आप उसको आसानी से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, आप अपनी गिग को, प्रोफाइल को क्रिएट करके बहुत अच्छी खासी अर्निंग या सेल्स कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये है आज का हमारा टॉपिक। चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पीसी स्क्रीन। सबसे पहले आपने फाइवर अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने गिग क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे बगैर आपका टाइम है कि एक फाइवर अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, हाउ टू क्रिएट अ फाइवर प्रोफाइल इन 222। अब यहाँ पे देखते हैं जी, fiverr.com लिखते हैं, सिंपल, ठीक है, फाइवर लिखते हैं और तो यहाँ पे ये आ जाता है, ये साथ में fiverr.com है, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये सारी टैब्स आ जाती हैं, ठीक है जी। फाइवर का एक इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाता है आपके साथ। तो यहाँ पे देखें, आप फाइवर को 2-3 तरह से आप लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन हो सकते हैं जीमेल के ज़रिए या फेसबुक के अकाउंट के ज़रिए या गूगल अकाउंट के ज़रिए। तो यहाँ पे आपने ज्वाइन की बजाय यहाँ पे एक साथ टैब है बिकम अ सेलर। अगर आप फ्रीलांसिंग करने आ रहे हैं, अपनी सर्विस सेल करने आ रहे हैं, तो इस पर आपने क्लिक करना है बिकम अ सेलर पे। बिकम सेलर पे आपने क्लिक करने के बाद आगे ये एक इंटरफेस होगा, यहाँ पे फिर से आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन फाइवर ज्वाइन करें। अगर आप फेसबुक की आईडी यहाँ पे लॉगिन है तो उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका गूगल अकाउंट बना हुआ तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी एप्पल आईडी है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या सिंपल जीमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल के साथ कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, गूगल के साथ मैं जाना चाह रहा हूँ। अपने जीमेल जो मेरा गूगल का लगा हुआ है, आपने भी एक अलग से जीमेल क्रिएट कर लेना है और उसके थ्रू आपने इसको कनेक्ट करवा देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जीमेल क्रिएट होने के बाद आगे उसका नाम आ गया। अच्छा, ये जो नेम है ना, यूज़र नेम, ये आपका हमेशा ज़िंदगी भर चलने वाला होता है। यहाँ पे आपने जो नाम है ना, वो नाम वो रखना है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर यूट्यूब प्रमोशन या यूट्यूब मार्केटिंग, तो जो भी आपकी सर्विसेज होंगी, आपका एक कीवर्ड जो है, आपका मेन कीवर्ड ये आपके यूज़र नेम के अंदर होना ज़रूरी है। मैंने फॉर एग्जांपल ये नाम रखा उसका, मलिक डिज़ाइन 007 006 00, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन को तो यहाँ पे डिज़ाइन डाल देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग करने आ रहे हैं तो यहाँ पे आप यूँ कर सकते हैं कि मलिक सोशल मीडिया मार्केटिंग 006, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन में अगर आते हैं तो उसका मैंने साथ रखा मलिक डिज़ाइन D छोटा SIGN डिज़ाइन 006। तो इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा इसके साथ, ठीक है। ये मेरा यूज़र नेम बन जाएगा। इसके ज़रिए मैंने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि हम इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइन की मोस्टली सर्विसेज देने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको वैसा ही रखा डिज़ाइन। आपका यहाँ पे देखें, आपका अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, तो बिकम अ सेलर, हम क्योंकि सेलर के तौर पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हम सेलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने आके अपनी कंप्लीट प्रोफाइल जो सेटअप है वो आपने बनानी है, ठीक है। जब ये मैंने नाम रख दिया, ओरिजिनल नेम, क्योंकि शनाख्ती कार्ड पे भी और डॉक्यूमेंट्स में भी ये होना चाहिए। उसके साथ यहाँ से हम पिक्चर लेंगे, प्रोफाइल पिक्चर आपका होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर्स का। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे देखते हैं पिक्चर्स, तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से पिक्चर ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये पिक्चर ले ली, ये हमने पिक्चर ले ली, ठीक है, नाम लिख दिया और ये हमने पिक्चर ले ली। नीचे आ जाती है डिस्क्रिप्शन, जो कि मेन चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से लिखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है, पहले अपना नाम लिखना है, तारुफ करवाना है, आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल स्किल्स क्या क्या हैं। उसके बाद अपनी एक्सपर्टीज़ लिखनी है
उसके बाद स्किल्स का हवाला देते हुए आपने उसको वाइंड अप करना है। ठीक है जी, यहाँ से आपने लिखना है हाय दिस इज मी या माई नेम इज मी। प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, इसी तरह आपने इस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। ऑप्टिमाइज़ करने का जो मेन पर्पस था, ये जो मेन मकसद था, उसमें आपने नाम दे दिया, प्रोफेशनल दे दिया, और आपने जो कीवर्ड्स थे ना, मेन कीवर्ड्स, वो आपने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, इसी तरह से आपने सारे कीवर्ड्स दे देने जिसकी आपने गिग्स, जिसकी आपने सर्विसेज देनी है। ये देने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना लैंग्वेजेस में। लैंग्वेज में सबसे पहले आपने इंग्लिश आपने चूज़ करनी है, इंग्लिश आपने लैंग्वेज रखनी है, और इसके जो यहाँ पे आपने रखना है नेटिव। ठीक है, एंड सेकंड आपने चूज़ करनी है यहाँ पे लैंग्वेज को आपने जर्मन। ठीक है, ये इसलिए कि हम उस एरिया से क्लाइंट को चाह रहे हैं। अगर हम ये लैंग्वेज नहीं आती होगी तो हम उसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ लैंग्वेजेस आपने सिर्फ ये रखनी है। ताकि यहाँ से हमें क्लाइंट जो है ना वो इजीली कर सकें। ये करने के बाद हम यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आपने यूँ कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन के अंदर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर हम दो किस्म के ऑक्यूपेशन के साथ जा रहे हैं इस प्रोफाइल में, एक ग्राफिक डिज़ाइन, एक दूसरा डिजिटल मार्केटिंग। तो हम सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइन हमारा मेन फोकस है, तो हम ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे। तो हमने वहाँ पे लिखा 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो हम यहाँ से 19 पे आ जाएंगे और 2022 आज का हम यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो कैटेगरीज हैं वहाँ से अगर बंदा आपको सर्च करता है तो उस कैटेगरीज में आपके पास यहाँ पे आ सकता है। इसमें कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप दे रहे हैं, यहाँ से 2 या 5 जो है ना वो आप स्किल्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पहले से सेलिंग कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, जिस पे आपकी गिग्स बनी हुई है, आपकी प्रोफाइल में वो आपका ऑक्यूपेशन में है भी सही कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको यहाँ पे एडिट करके ऐड कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे अपने सर्विसेज देनी है जनाब। सोशल मीडिया डिज़ाइन, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन को छोड़ देते हैं, बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी डिज़ाइन। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं बैनर एड्स, फ्लायर डिज़ाइन, और लोगों को हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन अच्छा है, कर सकते थे, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ पैकेजिंग है, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है जी, ये मैंने 5 चूज़ कर लिया। आपने अपने हिसाब से 5 चूज़ कर लेने हैं। ये करने के बाद आपने अगला देखना है कि जी ऐड न्यू, क्योंकि हम इस अकाउंट के अंदर 2 सर्विसेज देने चाह रहे हैं, तो इसका हम डिजिटल मार्केटिंग भी चूज़ करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग भी हमने अगर 3 साल का एक्सपीरियंस लिखा है तो हमने उस हिसाब से जो है रखना है। ठीक है जी, चूज़ करना 2018 भी कर सकते हैं, 19 भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एक्चुअल है वो आप रखें। अगर नहीं है तो यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही स्किल्स हैं आपकी, 2 या 5 स्किल आप ले सकते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ से सर्विसेज ले रहे हैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद हम यहाँ से ले रहे हैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद हम यहाँ से ले रहे हैं जी वीडियो मार्केटिंग।
SEO, ठीक है जी। SEO के बाद आप यहाँ से ले रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है जी। कंटेंट मार्केटिंग के बाद म्यूज़िक प्रमोशन और ई-कॉमर्स, नहीं बल्कि 5 पूरे हो गए, 4 और 5 पूरे हो गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, ये पूरा होने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं स्किल्स। स्किल्स भी आपने अपनी प्रोफाइल के मुताबिक स्किल्स ऐड करनी है, ठीक है। और एक्सपीरियंस, ये भी ओरिजिनल एक्सपीरियंस होगा क्योंकि इसके बाद टेस्ट भी आता है। यहाँ पे आपने देखें, क्योंकि आपने ग्राफिक डिज़ाइन की बात की है तो यहाँ पे आपने लिखना है ग्राफिक डिज़ाइन स्किल्स के अंदर, ठीक है। ये देखिए ग्राफिक डिज़ाइन आ गया। आपने एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट रखना है इसको और ऐड कर देना है। दूसरी आपकी स्किल कौन सी है जी? डिजिटल मार्केटिंग है, तो आपने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग रखनी है। अगर आप सब उसमें जाना चाह रहे हैं सब में भी जा सकते हैं, सब कैटेगरीज में, लेकिन अगर आप मेन में रहना चाहते हैं तो मेन में भी रह सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर भी एक्सपर्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ये आपकी स्किल्स हैं, ठीक है जी। इन दोनों में आप एक्सपर्ट हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके आ जाती है एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। ये देखें क्योंकि इसके साथ स्टार लगा हुआ, इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले आता है कंट्री। आपने कंट्री सेलेक्ट करना है पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। आप जिस भी कंट्री से आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके रिलेटेड जो भी आपकी सर्विसेज हैं, जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो आप उस यूनिवर्सिटी के मुताबिक आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी को ले रहा हूँ। आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो भी आपकी हो वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से BScs मेजर कंप्यूटर साइंस, आप अपने हिसाब से जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी आपकी डिग्री है वो आप यहाँ से सेट कर दें। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे ये आपने कब किया? 2018 में, ठीक है जी। 2018 में ऐड, इस तरह से हमने एक एजुकेशन ऐड कर दिया। सर्टिफिकेशन, अगर आपने कहीं से सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लाजमी ऐड करना है अपने स्किल्स के मुताबिक, ठीक है जी। आपने स्किल्स के मुताबिक जो जो आपने लिए हुए सर्टिफिकेट आपने वो लाजमी लिखने हैं जी, ठीक है। इसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है प्रोफाइल पे, और प्रोफाइल रैंक होने में भी आसानी होती है। यहाँ पे हमने फ्रीलांसिंग लिखा, हमने कहाँ से किया जी? NFE.academy। कब किया जी? कोर्स 2020 में। एड न्यू, ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स आपने किया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये आपने कहाँ से किया? ये आपने भी NFE.academy से किया। ये कब किया जी? ये भी उसी साल में किया, तो इसको आप ऐड कर देंगे। इसी तरह जो जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो आपने ऐड कर देंगे अपने सर्विसेज के रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह से आप वो उसमें कर सकते हैं। वहाँ पे आपने लिखा जी डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये आपने कहाँ से लिया? अभी ये भी आपने NFE.academy, ये आपने कब लिया जी? 2020 में। ये आपने सारे सर्टिफिकेट ऐड कर दिए अपने स्किल्स के मुताबिक। अगर आपने अपनी प्रोफाइल में ये नहीं ऐड किया हुआ तो जाके दोबारा से एडिट करें और ऐड करें। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पर्सनल वेबसाइट अगर है तो उसका लिंक दे दें, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें, कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे देखें तो आप गूगल के साथ आप वेरीफाइड है, लिंक्ड है। फेसबुक के साथ भी अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ये जो आपकी प्रोफाइल है ये जल्दी कंप्लीशन की तरफ जाती है, ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे सारा कुछ। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपका ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर ऐड करना है। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद हमने इसको करियर गिग की तरफ जाना है। अच्छा, इसका एक क्राइटेरिया है कि 65% आपका प्रोफाइल जो है कंप्लीट होना चाहिए। अभी 35 है, तो इसको हम जस्ट रिफ्रेश करते हैं यहीं पे, तो ये और मज़ीद कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें 55 पे पहुँच गया, 10% रह गया। 10% हम यहाँ पे सिर्फ फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने अपना जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ठीक है जी। आपने कंट्री सेलेक्ट किया, उसके नीचे आके आपने नंबर दिया। यहाँ पे +92 जो कंट्री कोड है वो ऑलरेडी गिवन है, तो उसके आगे आपने सिर्फ नंबर जो है ना वो राइट अप कर देना है। 3
आप वेरीफाई बाय कॉल भी कर सकते हैं, वेरीफाई बाय एसएमएस भी कर सकते हैं। तो आप एसएमएस भी करते हैं, यहाँ पे एक आपको मैसेज पे कोड आएगा, यहाँ पे आपने कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी आपकी, तो यहाँ पे आपने ओके कर दिया। जो ही आप ओके करते हैं यहाँ से आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगता है, तो यहाँ से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन भी दे सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने देखा कि आपका है जी फर्स्ट पेट नेम है, जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है जी। निक नेम रखना चाहते हैं तो निक नेम का दे दें, यहाँ पे अपना यहाँ पे निक नेम का नाम दे दें। जैसे साद है तो मैं साद लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मेरा एक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, इसको मैं डन कर दिया। अब यहाँ पे देखें 70% हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। मुझे चाहिए था 65% गिग क्रिएशन के लिए। तो यहाँ पे ये जो मेरी प्रोफाइल का सेटअप है वो ऐसे कंप्लीट हो गया। आपने ऐसे ही अपनी प्रोफाइल को सेटअप करके फिनिश कर देना है, डन ऑल। इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल है वो एक क्रिएट हो जाएगी सीधी सीधी, ठीक है जी। उसके बाद सीधा ये आ जाता है गिग क्रिएशन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रोफाइल विजिट करा दूँ एक दफ़ा। न्यू टैब, यहाँ से मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ पहले। उसके बाद ये देखें, ये हमने नाम रखा था मलिक डिज़ाइन 006, ठीक है। उसके बाद हमने अपना ये कब आपने स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ पे जो थोड़े से हैं वो हमने करने हैं। ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ईच एंड एवरीथिंग हमने लिखी हुई है पहले से, जो हमारे कीवर्ड चाहिए थे, जो चीज़ें चाहिए थी। उसके बाद हमारी लैंग्वेजेस है, वो वाली लैंग्वेजेस यहाँ से भी मैं एडिट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से हम एडिट करके आए हुए हैं। तो यहाँ से हमने गूगल अकाउंट को लिंक किया हुआ है। ये हमारे कुछ स्किल्स, हमने सिर्फ 2 स्किल्स डाली हैं, लेकिन इसके बाद हम अभी इसके अंदर हमने और स्किल्स ऐड करनी है, वो अभी यहाँ पे हमने करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने सारे स्किल्स, जितनी भी आपकी स्किल्स हैं वो आपने ऐड कर देनी है। जितनी भी आप गिग्स बनाएंगे, जो गिग्स बनाएंगे, जो गिग्स के आपके माइंड में आइडियाज़ हैं, तो आपने उसको यहाँ पे करनी है स्किल्स। अगर आप 7 किस्म की बना रहे हैं गिग्स मुख्तलिफ किस्म की, तो यहाँ पे आपके पास 14+ स्किल्स ऐड होनी चाहिए, ठीक है जी। मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप ऐड कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हम वहाँ पे बनाने जा रहे हैं बिजनेस कार्ड को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ से सजेशन वाले नहीं लेनी, जो उसने ऑलरेडी सजेस्ट किए होंगे वो वाले आपने लेने हैं। उसको हमने क्लिक किया, एक्सपीरियंस का आपने एक्सपर्ट रखा, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। बिजनेस कार्ड डिज़ाइन हो गया। उसके बाद आपने जी फ्लायर डिज़ाइन, जो सर्विस आपने प्रोफाइल के अंदर लिखी है आपने वही वाली यहाँ पे भी दोबारा से ऐड कर देनी है, फ्लायर डिज़ाइन, ठीक है जी। इवन के इनके अंदर भी आप कैटेगरीज कर सकते हैं जो आप सर्विसेज देने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लायर डिज़ाइन के अंदर फूड फ्लायर होगा, एक फ्लायर डिज़ाइन है। तो यहाँ पे ये देखें, रियल एस्टेट के फ्लायर डिज़ाइन है, इंस्टाग्राम के फ्लायर डिज़ाइन है, पार्टी फ्लायर डिज़ाइन है। अगर आपकी इनके रिलेटेड गिग्स हैं, गिग्स बनाएंगे आगे फ्यूचर में, तो हम ये वाली सर्विस रखेंगे, क्योंकि हमारी पहली गिग जो है ना पार्टी फ्लायर के ऊपर है, तो इसलिए हम इस सर्विस को इस बीच में रखेंगे। यहाँ पे ऐड कर देंगे, इस तरह ऐड न्यू, फिर हम फ्लायर लिखेंगे, तो इवेंट फ्लायर हमारा आएगा गिग्स के अंदर, तो हम उसको भी रखेंगे साथ। जितने हमने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं गिग्स के अंदर वो हम यहाँ पे सारे रखेंगे, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर यही जो चीज़ें हैं ये लोग नहीं करते, उस वजह से फिर वो रैंक में नहीं होते, ठीक है जी। इससे जितने भी फ्लायर हैं हम यहाँ पे सारे फ्लायर्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे फ्लायर, इवेंट फ्लायर भी हम ऐड करेंगे, उसमें एक्सपर्ट ऐड, और इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। इस तरह से और भी अगर फ्लायर्स आपके हैं रह गए तो फ्लायर, तो वो भी देख लेते हैं। रियल एस्टेट के फ्लायर है, यहाँ पे कर देते हैं ऐड, ठीक है जी। उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन है, तो आपने लिख लेना है सोशल मीडिया इन्फोग्राफिक डिज़ाइन भी अच्छा है, लेकिन हमने पहले पोस्ट डिज़ाइन, पोस्टिंग है, पोस्टिंग नहीं चाहिए हमें, पोस्ट डिज़ाइन चाहिए। पोस्ट डिज़ाइन नहीं है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखेंगे सोशल मीडिया डिज़ाइन आ रहा है। हाँ, सोशल मीडिया डिज़ाइन आ रहा है। ये सजेस्ट वाला नहीं लेना, आपने यहाँ से ऊपर वाला लेना हमेशा। सोशल मीडिया डिज़ाइन है, इसको मैं एक्सपर्ट कर दूँ। इसी तरह से जो आपकी सर्विसेज है वो आपने सारी यहाँ पर स्किल्स को ऐड कर देना है। एजुकेशन हमने ऐड की थी, इसके बाद हमने सर्टिफिकेशन ऐड की थी, और बाकी ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। ये आपका कंप्लीट हो गया प्रोफाइल। उसके बाद यहाँ से भी आप क्रिएट न्यू गिग पे जा सकते हैं। आपने गिग कैसे क्रिएट करनी है, वहाँ से पहले भी पहुँचे, वहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से हम जाते हैं क्रिएट न्यू गिग में, सीधा उसी पेज में ले जाएगा जो हम पहले से क्रिएट गिग कर रहे थे, ठीक है जी। ये देखिए वही सेम वही पेज और वही चीज़ें। अब यहाँ पे आ जाता है दूसरा मरला, हमारा जो मेन अहम तरीन मरला है वो है हमारा गिग क्रिएशन। गिग क्रिएट कैसे करेंगे, लेकिन गिग क्रिएशन के अंदर आपको जो मेन फोकसिंग करनी है वही कीवर्ड वाली बात है
या आपकी गिग के अंदर भी वही सेम कीवर्ड होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल के अंदर भी वही कीवर्ड्स होने चाहिए, पैकेजेस भी वही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक गिग क्रिएट करके देता हूँ। आज की जो हमारी गिग क्रिएशन है वो है, हम देखते हैं जनाब। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक अलग टैब में खोल लेना है fiverr.com को, ताकि हम कीवर्ड सर्च कर सकें। तो यहाँ पे हमने फ्लायर डिज़ाइन किए। फॉर एग्जांपल हम सर्विस देने जा रहे हैं फ्लायर डिज़ाइन, ठीक है जी। इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो ही आप कीवर्ड लिखेंगे, तो कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे आपने सर्विसेज देखनी है। 25,000 सर्विसेज इसकी ऑलरेडी अवेलेबल है। लिहाजा इस कीवर्ड पे तो हम रैंक नहीं होंगे, क्योंकि 25,000 लोग ऑलरेडी इस पे पहले बैठे हुए हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से फ्लायर डिज़ाइन कोई और लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम लेते हैं पार्टी फ्लायर। यहाँ पे देखिए 3,000 लोग सर्विसेज दे देंगे। तो ये हमारा कीवर्ड जो है क्या हुआ, कामयाब कीवर्ड है, इसके अंदर हम दे देंगे। लेकिन आपने एक कोशिश और करनी है, एक चीज़ और देखनी है कि जिसके अंदर सर्विसेज बहुत कम आ रही है वो वाला कीवर्ड लेना है। दूसरा उसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आया कि उसके अंदर आर्टिस्ट भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो भी हमें लाजमी तौर पर देखना है। कि इसके अंदर देखें आर्टिस्ट आ रहे हैं तो यहाँ पे देखें बिल्कुल आर्टिस्ट हैं इस कीवर्ड के अंदर, तो हम इस कीवर्ड को हम यहाँ पे उठा लेंगे। देखिए नोट पैड के अंदर इसी तरह से मैंने ऑलरेडी जो है ना कीवर्ड रखे हुए हैं। देखिए पार्टी फ्लायर, इवेंट फ्लायर, बिजनेस फ्लायर, इस तरह के ना आपने भी रख लेने हैं, ठीक है। एक मैंने कॉपी करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, आपको एग्जांपल दिए। दूसरा मैं देख लेता हूँ इवेंट फ्लायर। अच्छा, जब आपने कीवर्ड सर्च कर लिया उसके बाद आपने बनाना है टाइटल, ठीक है जी। टाइटल कैसे बनता है, आपने मुख्तलिफ कीवर्ड को जो मेन फोकसिंग कीवर्ड्स है ना उसको आपने टाइटल में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल डू, वो तो उसका मेन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कीवर्ड्स यहाँ पे प्लेस करने हैं। आई विल डू, आई विल डिजाइन, या आई विल डू, आई विल डू, आई विल क्रिएट द डिजाइन, आई विल क्रिएट। मेन जो फोकसिंग वो आपने रख लेनी है। क्रिएटिव का क्रिएट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम लिखते हैं पार्टी फ्लायर, कॉमा इवेंट फ्लायर, रेस्टोरेंट, फ्लायर, इवेंट एंड फूड फ्लायर, ठीक है जी। मैंने इसको एक टाइटल बना लिया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने तकरीबन तमाम जितने भी मेरे कीवर्ड्स थे उनको मैंने बीच बीच में ऐड कर दिया। अब मैं इसको चेक करूंगा यहाँ से क्रिएट से लेके कंट्रोल सी, और मैं इसको चेक करूंगा कि कितना कंपटीशन बन रहा है। यहाँ पे आकर मैं दोबारा से सर्च करूँगा पूरे टाइटल को, अब पूरे टाइटल के साथ में सर्च करूँगा। अगर मैं सब कीवर्ड को इकट्ठे मर्ज करता हूँ तो कितना कीवर्ड्स मेरा कंपटीशन बन रहा है। ये देखें 8,392, ठीक है। अब नीचे देखते हैं कि इससे मिलता जुलता किसी ने अगर बनाया हो, प्रोफेशनल बनाया हो, अच्छा बनाया हो, जो हमें फ़ायदा दे। तो इसमें लिखा हुआ है डिज़ाइन, बिजनेस फ्लायर्स, पार्टी फ्लायर्स, फूड फ्लायर्स, इवेंट फ्लायर। ये देखें ना, उसने भी सेम वही
कोशिश की हुई है इन जस्ट 8 आवर्स। इसने भी किया आई विल क्रिएट पार्टी फ्लायर इवेंट और एनी डिजायर फ्लायर, ठीक है, इसने भी ये क्रिएट किया हुआ है। अच्छा जी, ठीक है, हमारा जो है ना वो ठीक है। उसके अंदर हम देख लेंगे, इसके अंदर आर्डर्स भी हैं जी, आर्डर्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है, और कुछ खाली है यहाँ पे फ्लायर्स, अच्छा पार्टी फ्लायर, ठीक है। इस तरह से हम देख लेंगे, जिसको कंपटीशन कम हो वो हमने टाइटल रख लेना अपना, ये हमारा बन गया टाइटल, ठीक है जी। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन भी आपने ले लेनी, डिस्क्रिप्शन उस बंदे के लेनी है जिसके आर्डर कम हो लेकिन टॉप लेवल पे आ रहा हो, उससे आपने सजेशन लेके अपनी ही जो डिस्क्रिप्शन है वो क्रिएट करनी है, ठीक है, अपने हिसाब से उसको लिखना है, ठीक है, अपना डाटा कलेक्ट करके अपने तरीकेकार से उसको आपने राइट अप करना है डिस्क्रिप्शंस को, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से आपने भी इस तरह से डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। अब हम रिक्रिएट करने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे इसको डाटा ले लिया, डाटा लेने के बाद आपने आगे मेन के अंदर यहाँ पे आपने लिखा वो जो आपने टाइटल बनाया है वो आपने टाइटल यहाँ पे डाल दिया, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। तो यहाँ पे देखिए आप 80 करेक्टर 80 तक आप वर्ड्स तक ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने जो है ना 58 तक रखा है जस्ट परफेक्ट, ये भी आपके लिए बहुत इनफ है। ये बनाने के बाद आपने आ जाना है कैटेगरीज में, कैटेगरी कौन सी है ये देखें, यहाँ पे नीचे भी आ रही है कैटेगरी, आपको सजेस्ट भी दे रहा है, यहाँ से खुद भी कर सकते हैं, सजेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फ्लायर डिजाइन में चला जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप्स हैं, फाइल टाइप में पहले जी फ्लायर्स डिजाइन है, ठीक है, कम से कम आपने एक करनी है, ठीक है, मैक्सिमम हम 2 कर सकते हैं। इमेज फाइल आपने कौन कौन सी जन को देनी है, आप JPEG दे सकते हैं, PDF दे सकते हैं कि भाई कैनवा से बना रहे हैं तो PNG भी दे सकते हैं, और PSD नहीं दे सकते क्योंकि कैनवा के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे जो आपके कीवर्ड आपने जमा किए हुए थे वहाँ पे जिनकी कंपटीशन कम थे, आपने यहाँ पे वो वाले डाल देने हैं, ये वाले कीवर्ड्स जो आपके टाइटल में भी हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आएंगे और ये आपके टैग्स भी बनेंगे, ठीक है जी। आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह से बाकी भी आपने सारे उठा के यहाँ पे ऐड कर देने हैं। रेस्टोरेंट फ्लायर, ये मैं जल्दी इसलिए करूँगा आपका टाइम बच जाए, आप धीरे से आराम से देख देख के करना है, कोई गलत चीज़ कॉपी पेस्ट ना हो जाए। ये आपने कर लिया, सारा सेटअप हो गया, तो आपने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे आपके आ जाएगी प्राइसिंग, ठीक है जी। प्राइसिंग अगर आपको समझ आ रही है खुद से तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो आप किसी सेलर की प्राइसिंग भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ से हम सर्च कर रहे थे, ये वाला अपने टाइटल सर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि ये वाला बंदा जो है ये वाला बंदा हमारे उसके रिलेटेड है, तो इस बंदे की हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट खोल देंगे तो इसके हम जो है वो देख लेंगे डिज़ाइन। इसने सिंगल दिया हुआ है सारा, आप भी सिंगल दे सकते हैं, लेकिन अगर 3 वाला मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है। जैसे 3 पैकेजेस, ये देखें इसने 3 पैकेजेस दिए हुए हैं, तो हम इसके पैकेजेस को हम यूज़ कर लेंगे और इसकी प्राइसिंग को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लिखेंगे पहला फ्लायर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी बेसिक के अंदर पार्टी फ्लायर डिज़ाइन, इसके अंदर क्योंकि हमने कहा है कि कीवर्ड का होना ज़रूरी है। आपने भी ख्याल करना है कि आपके जो पैकेजेस प्लान है उसके अंदर भी आपका कीवर्ड्स होना ज़रूरी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्टी फ्लायर डिज़ाइन, ठीक है जी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं सिंगल साइडेड पार्टी फ्लायर
यहाँ से आपने इस तरह से डिज़ाइनिंग ये सारा लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इनकी डिलीवरी डेज जो भी आपको अपनी सर्विस के मुताबिक लगते हैं वो आपने सेट कर लेने हैं, ठीक है। सेट करने के बाद आपने नीचे जाना, रिवीजन आपकी कोई न्यू सेलर है तो इसलिए आपने अनलिमिटेड रखनी है रिवीजन्स को, और पैसे भी कम से कम रखनी है अभी सर्विसेज में। यहाँ से अनलिमिटेड चूज़ करनी है, यहाँ से भी अनलिमिटेड चूज़ करनी है, ठीक है। ये जो आप फ्लायर बनाएंगे ये प्रिंट रेडी फाइल होंगी। अच्छा, दूसरी बात है सोर्स फाइल मैं बता दूं, वो जो आपकी PSD फाइल होती है, अगर आप ये डिज़ाइन जो है एडोब फोटोशॉप पे इलस्ट्रेटर पे कर रहे हैं, उसकी जो फाइल होती है सोर्स फाइल उसको बोलते हैं। अगर आप एडोब फोटोशॉप पे बना रहे हैं तो आप ये इसको क्लिक करेंगे, आप कैनवा पे बना रहे हैं तो इसको आप क्लिक नहीं करेंगे। ये सिंगल साइडेड है, ये सिंगल साइडेड है, ये डबल साइडेड है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये डबल साइडेड है। फोटो एडिटिंग भी हो सकती है सब में, फोटो एडिटिंग देते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन भी अगर दे सकते हैं तो दे दें सब में, ठीक है जी। ये कमर्शियल यूज़ होंगे, 7,000 जी कमर्शियल यूज़ होंगे जी, ठीक है। ये आप शिपिंग अगर देंगे तो ठीक है, पर अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में शिपिंग आप नहीं देंगे, ठीक है। पहला जो डिज़ाइन है उसका $5 या $10 पे रखें, इसको $15 या $20 पे रखें। अभी स्टार्ट में अपने रेट अपने हमेशा कम रखने हैं, उसके बाद ऐसा तो जो ऑर्डर्स आते जाते हैं आप बढ़ा सकते हैं रेट्स को, ठीक है। कोई मसला नहीं है इसको रेट्स बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में आप कम ही रखें तो बेहतर है, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, या इसको मैं कहता हूँ अभी कम ही रखते हैं, इसको 15 करते हैं, इसको भी 5 करते हैं स्टार्टिंग में ना। 1-2 ऑर्डर के बाद हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ से आपने एक्स्ट्रा फास्ट भी अभी कोई नहीं क्लिक करनी, ये एडिशनल रिवीजन भी आपने अभी कुछ नहीं करना, सोर्स फाइल के लिए भी कुछ नहीं करना, इसको सबको अनटिक कर देना है सबको, ठीक है। जब प्रोफेशनल बन जाएंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद हम अगला मॉडल आता है हमारा पास डिस्क्रिप्शन का, जो मेन अहम रोल है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका जो है ना हर चीज़ आपने बतानी होती है, कीवर्ड्स को आपने मद्देनजर रखना होता है। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कुछ बना के रखी हुई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, तो इसको हम ले लेते हैं, उसके साथ साथ हम सेटिंग करते हैं इसकी, ठीक है जी। ये मैंने बना कर रखी हुई, तो इसको मैं पेस्ट करूँगा सिर्फ प्लेन टेक्स्ट। ये देखें, ये मैं बना कर रखी हुई। सबसे पहले आपने वेलकम हमेशा करना है, हाय वेलकम कुछ भी रखें। इट्स माई ऑनर दैट यू आर ऑन माई गिग, ये भी आपने अच्छा लिखा, ठीक है, अच्छी बात कर सकते हैं इसके साथ, ताकि जो भी यहाँ पे रुके तो उसको सबसे पहले हमने वार्म वेलकम कहना है, ठीक है। अगर इसको ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख दें। आपकी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट लाइन है, उसके अंदर आपका जो जितने भी आपके वो हैं कीवर्ड्स हैं वो आपके आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने लिखा जी इट्स माई ऑनर दैट यू आर ऑन माई, इसको आप खत्म कर दें। जो आपका टाइटल है वो लें, यहाँ पे Ctrl+C, Ctrl+V, यहाँ पे लिख दें फ्लायर, यहाँ पे कर दें डिजाइन सर्विस, ठीक है जी। आप इसको, ताकि आपकी जो पहली लाइन है उसके अंदर आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपके सारे आने चाहिए, ठीक है। आप इनको जो आपने कीवर्ड्स हैं इनको आपने कर देना है बोल्ड, थोड़ा सा बड़ा, ताकि कस्टमर को पता चले कि वो कौन सी सर्विस लेने आया और किस जगह पर रुका है, ठीक है जी। ये आपने कर दिया। आगे आपने बात करनी है जी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर टू डिज़ाइन और क्रिएट, यहाँ पे फिर आपने अपने कीवर्ड्स दे देने, वही वाला कीवर्ड्स, पार्टी फ्लायर, रेस्टोरेंट फ्लायर, फूड मेन्यू। उसके बाद हमारा कीवर्ड्स क्या था,
यहाँ से आपने देख लेने जो आपने कीवर्ड्स इकट्ठे किए हुए थे। इवेंट, इवेंट फ्लायर, ठीक है। इवेंट फ्लायर के बाद देन यू आर एट राइट प्लेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो है ना एक्स्ट्रा कीवर्ड्स उसको हम रिमूव कर देंगे। बिजनेस फ्लायर हमारे पास वहाँ पे कीवर्ड में नहीं है तो इसको रिमूव कर देंगे। ये वाले कीवर्ड्स हैं सारे, तो ये हमने दे दिया, ठीक है। इसको करने के बाद इसको आपने यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया। उसके बाद नीचे आपने बात कर दी, आई एम हेयर टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड नॉट अ क्वांटिटी, ठीक है। थोड़ा सा बात कर दें। अच्छा, ये सारा कुछ होने के बाद यहाँ पे आपने अपना तारुफ कराना नीचे आके, ठीक है जी। मैं जी फला फला बंदा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज बता दी, सर्विसेज को बोल्ड कर दें। और आपने देखना ये है कि जो आपके मेन फोकसिंग, अच्छा यहाँ पे सबसे मजे की बात जो देखने वाली बात है वो ये देखने वाली है कि जो आपके मेन फोकसिंग कीवर्ड है वो आपके यहाँ पे 3 दफा यूज होने चाहिए। जैसे पार्टी फ्लायर 1 दफा यहाँ पे यूज हुआ है, 1 दफा यहाँ पे यूज हुआ है और 1 दफा और जगह पे यूज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बाकी आपके साथ रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो 4 टाइम यहाँ पे होने चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा खूबसूरती के लिए बना डिजाइनिंग कर देता हूँ। इसको थोड़ी बहुत आपने भी इस तरह से अपने केक को थोड़ा सा डिजाइन कर देना है अपने कीवर्ड्स डालने के बाद। सेटिंग कर देता हूँ, यहाँ से मैं बुलेट्स लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फाइल टाइप्स में बता देता हूँ, यहाँ से मैं फाइल टाइप दे देता हूँ, कौन कौन सी फाइल टाइप हैं जो हम उनको देंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपने यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कीवर्ड्स आपने देख लिए, यहाँ से आपने अपना नाम बता दिया जी, ठीक है। यहाँ पे आपने नाम रखा जी, जो आपका प्रोफाइल का नेम है वो आपने देख लिया, वो वाला रखना है यहाँ पे, मलिक जवाद, जवाद, ठीक है जी। आई कैन डिजाइन क्रिएट यूनिक स्टाइलिश अट्रैक्टिव, ठीक है। लेकिन ये हमारे कीवर्ड है नहीं, जो हमारे कीवर्ड है वही आपने रखते हैं यहाँ पे। I can design a unique, stylish, attractive flyer based on your business need to make it perfect identity in 3 to 5 hours, ठीक है जी। अब ये बात हम ऊपर कर चुके हैं, लिहाजा इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, डबल डिलीट हो रही है, कंट्रोल वी, ठीक है जी। इसके बाद हमने ये दे दिया डबल टैप, इसके बाद इसकी स्पेसेस खत्म कर दी, सेट कर दी इनको थोड़ा और खूबसूरत करने के लिए। अच्छा जी, ये देखें यहाँ से सारा काम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे अपनी अच्छी सी ऑप्टिमाइज कर लेनी है। अच्छा, रैंकिंग के लिए सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूँ तो अपने स्टूडेंट्स को भी, यहाँ पे आपके 3 पैराग्राफ होना जरूरी है, 1 2 3 पैराग्राफ होने चाहिए। उनके अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, उसके बाद आपकी सर्विसेज होनी चाहिए, सारा कुछ होने के बाद आपने यहाँ पे FAQs भी लाजमी डाल लें, ठीक है जी। अभी मैं नहीं डाल रहा अभी क्योंकि वीडियो और बहुत लंबी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए फ्लायर का वो कहता है जी बहुत ज़्यादा यूज हुआ है वर्ड्स का, फ्लायर्स का वर्ड्स बहुत यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो फ्लायर्स के वर्ड्स हैं इसको थोड़ा कम कर देंगे। पार्टी, रेस्टोरेंट, फ्लायर भी यहाँ से बढ़ा देते हैं, रेस्टोरेंट फूड मेन्यू और इवेंट फ्लायर, एक फ्लायर रख देते हैं। अब जाके चेक करते हैं कि हमें फ्लायर रिमूव कर दें, क्वांटिटी ज़्यादा थी।
यहाँ पे हम सेव बटन पे क्लिक किया तो ये देखें चेंजेस सेव हो गया। ठीक है जी, एक ख़ास क्वांटिटी के बाद आपको एक वर्ड जो है 5 से ज़्यादा दफ़ा आपको लिखने नहीं देता। यहाँ से रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में आप लिख सकते हैं कि सम सैम्पल्स डिज़ाइन और डिस्कस। ठीक है जी, सैंपल डिज़ाइन दें या मुझसे डिस्कस करें पहले। ठीक है, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एक मेन और फोकसिंग बात आती है गैलरी इमेज की। गैलरी इमेज भी आपका बहुत शानदार होना चाहिए। यहाँ पे देखें गाइडलाइन भी देता है कि जो गैलरी इमेज है उसके मुताबिक ही आपको ऑर्डर आने होते हैं। इसका आपको डिज़ाइन पहले से करके रखना चाहिए। फ्लायर पिक्चर हमने रेस्टोरेंट का फ्लायर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको ले लिखते हैं पहले रेस्टोरेंट फ्लायर। दूसरा इमेज लेना है, दूसरा इमेज भी ले लेते हैं हम, बिजनेस फ्लायर। एक और ले लेते हैं पार्टी फ्लायर। ठीक है जी, ये जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे टैग्स मांगेगा आपसे। टैग्स आप यहाँ से दे सकते हैं, खुद से सेव कर सकते हैं। फ्लायर्स यहाँ पे कौन कौन से फ्लायर्स हैं जी, ये पार्टी फ्लायर है, पार्टी फ्लायर। ठीक है जी, इस तरह आपको 3 आप यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे, ये आ गया। उसके बाद अगले इस तरह टैग्स देने के बाद हो सकता है ये आपके पास ना आए, लेकिन कुछ सेलर्स के पास आता है। इसको यहाँ पे आपने टिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने इस गिग को पब्लिश कर देना है। फर्स्ट गिग को आपने यहाँ पे सेव करके पब्लिश कर देना है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपसे पहली दफ़ा पूछते हैं कि आप यूएसए के पर्सन हैं कि नहीं है, क्योंकि फॉर्म 9 है टैक्स का, तो हम यहाँ पे यूएसए के पर्सन नहीं है, यूएसए के रेजिडेंस। तो यहाँ पे सेव करेंगे, गुड, यहाँ पे पब्लिश गिग कर देंगे, ओके, यहाँ पे डन। तो ये एक हमारी गिग जो है इस तरह से पब्लिश हो गई जी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो की तमाम का समरी को अगर देखा जाए तो जो जो आपके कीवर्ड्स, जो जो आपकी सर्विसेज यहाँ पे हैं वो आपकी प्रोफाइल के अंदर आनी चाहिए। आपने किस तरह प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है दोबारा से आपने देख लेना है वहाँ पे, और इस तरह से आपने गिग बनानी है और गिग बना के आपने उसकी सर्विसेज को सेल करना है। ठीक है, ये देखें, ये हम प्रोफाइल थी, ये हमारी गिग है। इसको हम चेक कर लेते हैं दोबारा से खोल के। तो ये यूँ नज़र आया कि आपके जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपका बेसिकली मेटा टैग्स बनते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन बनती है, और आपका जो लिंक बनता है वही सारा कुछ यूज़ हो रहा है। तो ये देखें, इस तरह से हमारी गिग नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखें, बिजनेस फ्लायर, इवेंट फ्लायर सारे यहाँ पे हैं, शो हो रहे हैं। और ये देखें, ये सारे कीवर्ड्स वगैरह वो जो हमने लिखा है वो सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है। फॉर्मेट फ्लायर, अब ये जो चीज़ें थी ये देखें यहाँ पे खूबसूरत नज़र आ रही हैं। इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए यहाँ पे आप इमोजीज वगैरह भी उसका भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।